एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए थे। उसने कई गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान किया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ को कहा कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे ही दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगी तो रोटी खा लेना। उसके बाद सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय था। सेठ को चलते चलते दोपहर हो गई और अब उसे जोरों की भूख भी लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी का कुंड दिखाई दिया। सेठ ने सोचा, सामने पानी का कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम भी किया जाए और रोटी भी खा ली जाए। ये सोचकर सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। कुतिया बहुत भूखी थी तो उसने बिना समय गंवाए दोनों रोटी खा ली और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे हैं जो इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डालकर और खुद पानी पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ बोला कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य गिनती करना बेकार है। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि महाराज, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह तुझे मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी, ऐसा क्यों? मेरे किए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इतना मोल क्यों? राजा ने कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वह सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर मैं बोल रहा है कि यह मैंने किया। तेरा वो सब कर्म व्यर्थ है जो तू करता है और लोगों को सुनाता है। लेकिन जो सेवा कल तूने रास्ते में भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाकर की और फिर भूल गया, वही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वह भी बहुत कम है, क्योंकि इस दुनिया में देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। फिर राजा ने सेठ को बहुत सा धन दान में दिया और सेठ खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।